This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षन जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की एनुअल जनरल मीटिंग 21 सितंबर 2025 को मुंबई में मुनाकिद हुई। इस इजलास के मेहमान खुसूसी मारूफ प्रोफेशनल स्पीकर और मोटिवेशनल कोच जनाब समीर सिद्दीकी, जिन्होंने मेमन कम्युनिटी की तारीख और मौजूदा हालात पर एक निहायत अहम और मालूमाती खिताब किया। अपने खिताब में समीर सिद्दीकी ने बताया कि मेमन कम्युनिटी दुनिया में मानी जाने वाली और खुशहाल कौम रही है। उन्होंने तफसील से बताया कि कैसे मेमन बरादरी ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया मकाम हासिल किया, लेकिन अब वो क्यों पीछे रह गई। सिद्दीकी साहब ने शादी ब्याह में फजूल और जरूरत से ज्यादा अखराजात पर तनकीद की और कहा कि ये वसाइल तालीमी इदारों और कम्युनिटी डेवलपमेंट पर खर्च किए जाने चाहिए। उन्होंने खास तौर पर IT की तालीम और जदीद एजुकेशन पर जोर दिया और कहा कि चूंकि हम इस शोबे पर तवज्जो नहीं दे रहे, नहीं सीख पा रहे, इसलिए नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में हम पीछे रह गए हैं। इसी वजह से मेमन कम्युनिटी कई शोबों में पीछे रह चुकी है। उन्होंने कहा, नोकिया और कोडेक की मिसाल देते हुए बड़ी कंपनियां जो एक वक्त में दुनिया पर हुक्मरानी करती थी, जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने की वजह से जवाल का शिकार हो गई। ये सबक हमारी बरादरी के लिए भी अहम है। खिताब में उन्होंने मेमन, हबीब यूसुफ रजा का भी जिक्र किया, इनकी खिदमत को सराहा। साथ ही कहा कि ऐसे रहनुमाओं के मिशन आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। समीर सिद्दीकी का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था। असल खुशहाली दिखावे, ऐशो इशरत या फजूल खर्ची में नहीं, बल्कि तालीम, स्पेशली IT की इनोवेशन, बिजनेस तरक्की और कम्युनिटी इदारों की तामीर में है। उन्होंने जोर दिया कि अगर हम वक्त के तकाजों को ना समझे तो हमारी बरादरी भी इन्हीं कंपनियों जैसे हालात का शिकार हो सकती है जो तब्दीली को नजरअंदाज कर गई थी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है ये बुलडोजर 2014 में आया है क्या? 1990 से जो हम पढ़ाइयाँ छोड़ रहे हैं ना, और पढ़ाइयाँ छोड़कर ये नोट गिनने के कामों में लग गए और जो खुश हो गए, बुलडोजर की नींव हमने वहीं रखी। देखिए, मेरे रब का नाम बुलंद हुआ इसलिए कि आप लोग सुकून से वो बात सुन सके जो मैं आपके दिल में उतारना चाहता हूँ। जनाब अब्दुल रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हा जब मक्का से निकले तो मक्का वालों ने उन्हें घेर लिया और कहा कि ए अब्दुल रहमान, कहाँ जा रहे हो? कहा मदीने जा रहा हूँ। कहा क्यों? कहा अपने रसूल के पास। कहा हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि तुम इतने अमीर हो कि तुम अगर मक्का से चले गए तो मक्का की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं जाकर रहूंगा। तो उन्होंने कहा फिर एक शर्त है। बोले क्या? तुम अपनी सारी दौलत मक्का में छोड़कर खाली हाथ मदीने जाओ। अब्दुल रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सारी दौलत उसी वक्त अल्लाह के रसूल पे कुर्बान कर दी और वो खाली हाथ मदीने की तरफ पहुंचे। नबी पाक ने उनका जोड़ा मदीने के सबसे अमीर सहाबा के साथ बनाया। उस सहाबी ने अपने बगीचे, अपनी दौलतें, अपने घर, अपने मकान, यहां तक कि उसने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं अपनी बीवियों में से तलाक दे दूं, इद्दत के बाद आप शादी कर लें। अब्दुल रहमान इब्ने औफ बड़े खुददार थे। उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि बस मुझे मार्केट का रास्ता दिखा दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये सिफात हमारी कम्युनिटी में, हमारी कौम में आप लोगों में देखने को मिलती है। लेकिन एक नाम ऐसा है जो इतिहास के पन्नों में है, जिनकी यहां पर बहुत बड़ा मेमोरियल बनना चाहिए, और उनका नाम बॉम्बे के उमर सुभानी साहब है। ये एल्फाइनस्टोन मिल के मालिक थे। एक दिन गांधी जी के पास आए और कहा कि बापू, आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा चंदा ना मेमन कम्युनिटी देगी, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको सबसे बड़ा चंदा दूं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा, और इसको आपको पढ़ना चाहिए बिपिन चंद्र की किताब में, और किताबें पढ़ना सीखो। गांधी जी ने कहा कि क्या दोगे? तो उमर सुभानी ने अपनी जेब से एक ब्लैंक चेक निकाल के दिया और कहा कि गांधी जी, आप इसमें भर लीजिए, आजादी की लड़ाई के लिए जितना पैसा चाहिए आप भर लीजिए। दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोगों में गांधी जी का भी शुमार था, तो उन्होंने सोचिए क्या भरा होगा। उन्होंने चेक पे लिखा है, उमर, हम लोग चरखे से धागा बनाते हैं, मैं इस चेक में ये भर रहा हूं कि तुम्हारी मिल में आज से सिर्फ एक धागा इस्तेमाल करना, वो वाला जो हमने चरखे पे बनाया है। और कांग्रेस और आजादी की लड़ाई लड़ने वाले चरखे पे जितना धागा बनाए हैं, वो सारा धागा मेमन उमर सुभानी की मिल खरीदेगी और उससे आने वाले पैसों से आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसा ब्लैंक चेक दुनिया में फिर कभी नहीं आया कि आजादी के चरखा काटने वालों के धागे को मेमन कम्युनिटी ने खरीद कर इस देश की आजादी की लड़ाई को सींचा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस जमाने में उमर सुभानी ने
इतना बड़ा चंदा दिया था गांधी जी को कि अंग्रेजों ने उनकी सारी जायदादें छीन ली थी, सब कुछ छीन लिया था। लेकिन छीनने के बावजूद वो अपनी कम्युनिटी के पास लौटे और उन्होंने कहा चाहे मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आजादी का जो ये दिया है इसका तेल हमारी ही कम्युनिटी से आना चाहिए। ये वो कम्युनिटी है जिसने राष्ट्रपिता को ब्लैंक चेक दिया था। लेकिन आज अगर आप हक की इस लड़ाई के इतिहास को इस बरकत वाली कौम की तरफ फिर से देखें तो कुछ कुछ महसूस होता है कि चीजें हल्की हल्की धीमे धीमे बदल रही हैं। आपकी कम्युनिटी पहले कहां तो लंदन से लेकर सिंगापुर और रंगून तक फैली हुई थी, लेकिन आजकल ऐसा महसूस होता है कि हमारे कुएं का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है और हम कुएं के मेंढक बनकर रह गए। दुनिया में हर हक की लड़ाई के लिए दिल खोलकर मदद करने वाली इस कम्युनिटी के पास जो मेरे सामने बैठी हैं, जिसकी बरकतों के मैंने इतने कसीदे पढ़ दिए, ये क्या रोने वाली बात है कि इसके पास अपनी एक यूनिवर्सिटी नहीं है। आप सोचिए, ये वो हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा चंदा दिया, आज इनके पास अपनी एक, छोड़िए ना यूनिवर्सिटी, आप बताइए ना, आपके पास एक मेडिकल कॉलेज है अपना, एक मेडिकल कॉलेज। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कभी बाजार की हर तीसरी दुकान में शक्कर की मिठास घोलती ये कौम, बाजार की हर तीसरी दुकान में शक्कर की मिठास घोलती ये कौम आज ऑनलाइन बिजनेसेस से नदारद है। जमाना बदल रहा है, करवटें ले रहा है, हम अभी भी उन्हीं पुराने मार्केट्स में अपनी दुकान खोले बैठे हैं, जबकि एक पूरी जनरेशन बड़ी हो रही है जो मार्केट जाकर कुछ खरीदना पसंद नहीं करती, वो ऑनलाइन खरीदती है। क्या हो गया इस कौम को? क्या ये वो कौम नहीं है मेमनों की जो हालात और जमाने को बदलता हुआ पहले देख लेती थी, इससे पहले कि हवाएं बदलें उससे पहले अपने व्यापार करने का तरीका बदल देती थी। ये वो कौम थी जो अल्लाह के रसूल के प्रिंसिपल्स को मजबूती से पकड़ती, लेकिन जमाने की हर करवट के साथ अपने व्यापार करने के तरीके को एकदम बदल देती। आज ऑनलाइन में आप नहीं हैं, एजुकेशन में आप नहीं हैं, और ये कौम जो हक का चंदा देती आज जानी जाती है महंगी शादियां करने के लिए। ये वो कौम, मैं आपको बताऊं, रोजे महशर शादियों के बड़े खर्चों पे जब हिसाब किताब होगा तो मुझे मेरी तलखी के लिए माफ कर दें, लेकिन मैं जानता हूं कि जब शादियों के बड़े खर्चों के हिसाब होंगे तो शादियों को महंगा करने वालों में आपका नाम भी लिया जाएगा। जबकि अल्लाह के रसूल ने ठीक इसका उल्टा कहा। उन्होंने कहा कि शादियां सस्ती करो, जिनाकारी या फाहिश गंदगी उसे महंगा करो, उसे करने की कीमत चुकाना पड़े, और शादियां सस्ती करो। मैं अभी, मुझे लेने कुछ लोग एयरपोर्ट से आए थे, तो अब मुझे माफ करना पड़ेगा आपको, पहले बहुत मीठा मीठा खिलाया है इसलिए कुछ आएगा। पता नहीं क्यों मैं बहुत कम होटल जाता हूं, लेकिन जब भी मैं किसी होटल में गया हूं, अगर मैं एंटर हो रहा हूं तो कोई ना कोई मेमन जमात का खाना खा के बाहर निकलता हुआ मिल जाता है। अच्छी होटलों में बेहतरीन दावत एंजॉय करने वालों में आपका नाम है साहब। आपके मोहल्लों में अगर अमीर बनना है तो अच्छी होटल खोलिए, लाइब्रेरी और कॉलेज नहीं खोलिए। मैं आपको बताऊं, किसी जमाने में मेमन जमात खाना शहर का लंगर हुआ करता था। जिसे भूख लगती वो पूछा करता कि मेमन जमात खाने का रास्ता कहां है, और जब वो वहां पहुंचता तो उसे पेट भर अपनाइयत के साथ बैठा कर खाना खिलाया जाता। आज फिलिस्तीन भूखा है और आपकी शादियों में 400 आइटम चल रहे हैं। आज हमारा ऐसा रवैया है साहब कि हमारे यहाँ के हमारी हक के लिए लड़ने वाले बेगुनाह वो जेलों में हैं, उनके बच्चे बाहर मुफलिसी में घूम रहे हैं, और हम यहाँ पर भव्य वलीमा कर रहे हैं। आज की मेमन जमात का हाल, इसको सुनकर ना एक अल्लामा इकबाल का शेर याद आता है कि बर्क गिरी गिरा करे, बर्क यानी बिजली, बर्क गिरी गिरा करे, आग लगी लगा करे, जिसका चमन में कुछ नहीं फिक्रे चमन वो क्या करे। इस तरह से मदमस्त लोग हम हो गए हैं। इसी मदमस्ती में एक नाम और लेना चाहता हूं, कभी गूगल करके देखना, क्योंकि किताब पढ़ने का शौक तो आप लोगों को नहीं है। अभी इकबाल साहब मुझे बता रहे थे खजूर का काउंटर है, सैंडविच का काउंटर है, मतलब किताब का काउंटर, तो वो मेरा मुंह देख रहे थे। क्या किताब और मेमन, पहले आपके हाथ से किताब छीनी जाती है,
फिर आपके पुरखों की याद मिटाई जाती है, फिर जिस जमीन और जायदाद पे आपको बहुत घमंड है ना, उसे छीन लिया जाता है। कभी कोई जमीन जायदाद सीधा छीनी ही नहीं गई, पहले किताब छीनी गई है ताकि तुम्हें तुम्हारे हक ना पता हो, उसके बाद बुलडोजर आया है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है ये बुलडोजर 2014 में आया है क्या? 1990 से जो हम पढ़ाइयां छोड़ रहे हैं ना, और पढ़ाइयां छोड़कर ये नोट गिनने के कामों में लग गए, और जो खुश हो गए, बुलडोजर की नींव हमने वहीं रखी थी। आप समझ रहे हैं? तो आप कभी गूगल करिए, मेमन हबीब यूसुफ रजा मारफानी, इन्होंने आजाद हिंद फौज के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उस जमाने में 1,03,00,000 रुपए का चंदा दिया था। मेमन यूसुफ रजा मारफानी ने 1944 में 1,03,00,000 दिए। मैंने चैट जीपीटी से पूछा आज ये कितना होता है, तो उसने महंगाई और करेंसी की वैल्यू से आंकड़ा निकाल के बताया 3,120 करोड़ आज का होता है। ताली मत बजाओ, शर्म करो कि आजादी का सबसे बड़ा चंदा देने वाले तुम्हारे बाप दादा थे, और किसी चौक पर उनका नाम नहीं है, किसी रोड का नाम उनके नाम पर नहीं है, किसी मेडिकल कॉलेज का नाम उनके नाम पर नहीं है। जब वो वहां दे रहे थे तो एक मेमन औरत थी, बुढ़िया थी, नाबीना थी, वो रोने लगी जोर से। तो नेताजी उसके पास गए, कहा अम्मा क्यों रोती हो? कहा बेटा मेरे पास 1,03,00,000 नहीं है, नहीं तो मैं भी तुम्हें देती। तो उन्होंने कहा अम्मा इससे बड़ी चीज एक आपके पास है। बोले क्या? आपका बेटा, मुझे अपना बेटा दे दो। आपको मालूम है आजाद हिंद फौज का पहला ऑफिसर एक मेमन था जिसका नाम यूसुफ रजा रंधेरी था, और उसका हाथ पकड़ के उस औरत का नेताजी स्टेज पर लेकर आए। और सुनना मुसलमानों, और शर्म करना, और हो सके तो शर्म के पानी में थोड़ा डूबना। उस नाबीना औरत का हाथ पकड़ के नेताजी स्टेज पर लाए और कहते हैं तुम में से जिसने भारत माता को नहीं देखा इस औरत को देख ले। ये भारत माता का पहला लक़ब मेमन औरत को दिया गया था। आप सोचिए कि आपने अपना क्या क्या लुटाकर आप यहां आज बैठे हुए। जब अल्लाह ने 10 में से 9 बरकतें जिस कारोबार में रखी, और वो कारोबार करने का शहूर मेमन कौम को दिया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार की शुरुआत अपनी बीवी खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ की। क्या मैं सच कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो फिर एक सवाल है यार मेरा, और बड़ा कड़वा है, और मैं ये सवाल जब लेके दिल्ली से चला तब मेरे दिल ने कहा कि शायद आज के बाद मेमन तुमसे बात ना करे, लेकिन मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बात ना करें। खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनके साथ अल्लाह के रसूल ने जब व्यापार शुरू किया कि नहीं? क्या मैं गलत सीरत सुना रहा हूं? नहीं। तो फिर हम मेमन जमात के लोग अपनी बच्चियों को क्यों नहीं पढ़ाते? कम उम्र में उनकी शादियां क्यों करते हैं? हम उन्हें पढ़ाते क्यों नहीं? हम कहते हैं बेपर्दगी। एक बात बताऊं, अगर आपकी बच्चियां डॉक्टर नहीं बनेगी ना, तो आपको अपनी बीवियों को किसी गैर महरिम के सामने छोड़कर आना पड़ेगा। तब बेपर्दगी नहीं होगी, तब बेपर्दगी नहीं होगी। जब आपका बच्चा डिलीवर कराने के लिए गैर महरिम गैर कौम का लोग इंसान होगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते। ये भी एक चीज है जो भारत माता कहा गया था, जिस औरत को, उससे सीखनी चाहिए कि हमें अपनी औरतों के लिए कुछ करना चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या इस हॉल में 400 से ज्यादा एनजीओ के नुमाइंदे हैं? जवाब है हाँ। क्या इस हॉल में बैठे लोग मुझे 400 स्कूलें दिखा सकते हैं? 400 स्कूल दिखा सकते हो क्या? छोड़ो 400, 40 स्कूल दिखा सकते हो? 40 स्कूल दिखा सकते हो? बिना इंटरेस्ट वाला 4 बैंक दिखा सकते हो? क्या ये वो कौम नहीं है जिसके कंधे पे ये जिम्मेदारी है? क्या अल्लाह ने बरकतें इस कौम को नहीं दी? छोड़िए, आपने अपने वालिद के आगोश में सीखा था व्यापार करना, ऐसे ही है। आप सबने कारोबार करना कहां शुरू किया था? अपने वालिद के आगोश में। लेकिन आज एंटरप्रेन्योरशिप और नए जमाने के कारोबार के लिए इंक्यूबेशन सेंटर चाहिए होते हैं। मुझे मेमन जमात खाने के कोई 4 इंक्यूबेशन सेंटर आप दिखा सकते हो? नहीं है। क्यों? आपने उस तरफ कभी परवाह ही नहीं की। सूरजमुखी का फूल होता है, वो सूरज की तरफ मुंह करता है। ये मिसाल मेमन जमात के लिए किसी ने दी थी। पहले मिसाल सुनाता हूं, फिर नाम बताऊंगा। सूरजमुखी का फूल सूरज की तरफ मुंह करता है, और दिन भर जैसे जैसे सूरज टर्न होता है वैसे वैसे वो फूल टर्न होता है, और सूरज की गर्मी से वो एक रस तैयार करता है, जिस रस को शहद की मक्खियां ले जाकर शहद बनाती हैं। ये मेमन जमात अच्छा व्यापार करके
सूरज की तरफ मुंह करके रस तो बना रही हैं, लेकिन जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी, मेडिकल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, इस रस का शहद नहीं बनेगा। और इस बिना शहद के इस जमाने में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। क्या यहाँ कोई है जो हाथ उठा के कह सकता है कि एआई में सेमीकंडक्टर्स बनाने का बिजनेस मेरा है, क्लाउड कंप्यूटिंग का बिजनेस मेरा है, साइबर सिक्योरिटी का बिजनेस मेरा है, रोबोट बनाने का बिजनेस मेरा है, आप मेरे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इस सूरजमुखी के फूल ने अब सूरज की तरफ देखना भी छोड़ दिया है। वो उन्हीं धंधों में अपना कंफर्ट जोन ढूंढ रहा है जो उन्हें बाप दादाओं से विरासत में मिले। वो कोई नए बिजनेस की तरफ देख भी नहीं रहा। इसी बात पर मैं अपनी बात को समेटते हुए, बहुत गहरी बात है, अगर आप समझ गए तो मेरा यहां आना कामयाब हो जाएगा। ध्यान से सुनना। इतिहास की सैकड़ों किताबें हैं मेरे पास, उसमें एक पैटर्न है और फिर एक पैटर्न है, दोनों आपको देखना है। इतिहास की किताबों में सबसे आगे लड़ने वाले होते हैं, हक के लिए लड़ने वाले, सबसे आगे जाकर भिड़ जाने वाले, दुनिया को फतह करने वाले, ये लड़ने वाले सबसे आगे होते हैं। इनके पीछे कलम वाले होते हैं। ये कलम वाले जाते हैं अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी मिठास, अपना रहन सहन, अपना पहनावा, ये लड़ने वालों के पीछे जाकर जमाने को सिखाते हैं। और उसके पीछे व्यापारी होता है जो इन दोनों के काम से फायदा उठाता है। पहले लड़ने वाला जीतता है, फिर कलम वाला माहौल बनाता है, और सबसे पीछे से फिर व्यापारी आता है और इन दोनों चीजों का फायदा उठाता है। लेकिन व्यापार में हदीस है 10 में से 9 अल्लाह ने बरकतें रखी। वो बरकतें एक कंडीशन के साथ आती है। जो व्यापारी है ना पीछे से, उससे उस लड़ने वाले का और कलम वाले का दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। आप में से कितने लोग हैं, कितनी एनजीओ हैं जिन्होंने वकील खड़ा करके बेगुनाहों की जमानत के लिए कुछ जद्दोजहद की है? देखिए, एक है हमारे जावेद जकरिया साहब अकोला से, वो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से कितने लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आने वाले बिजनेसेस पे गौर विचार करके अपनी कम्युनिटी को सिखाने के लिए एक थिंक टैंक बनाने की पहल की है? मुझे लगता है कोई नहीं है। पर मैं एक बात बता दूं, 5,89,000 घर गिराए गए हैं पिछले 2 सालों में। ये 5,89,000 घर जिनके टूटे हैं, और जिनका घर टूटता है वो गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। जो गरीबी रेखा से नीचे जाता है वो सबसे पहले मुड़कर किसकी तरफ देखता है? वो सबसे पहले मुड़कर उसकी तरफ देखता है जो उसी के भाइयों में है और जिसको अल्लाह ने नवाजा है। तो इन बेगुनाहों के घर बनाने की कोई मुहिम आपके पास है? इकबाल मेमन साहब से मेरी मुलाकात हुई नागपुर में। ये वहां पर घर बनाकर बांटने आए थे, और सस्ते में घर बनाकर बांटने आए थे। लेकिन आज इस स्टेज पर मेरा दिल बहुत टूटा। जिसे मैं बब्बर शेर कह रहा हूं या टाइगर कह रहा हूं, वो आज जुम्मा के दिन 100 रुपये के लिए अपनी कौम के सामने गुहार लगा रहा है। आप सोचिए सर, मुसलमानों का क्या बुरा हाल है कि उसकी कम्युनिटी में, मुसलमानों के रिलीजन में जो सबसे नवाजे गए हैं, जिनके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है, वहां 100 रुपये के लिए एक एक को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो आप सोच कर देखिए पीछे वालों का क्या हाल होगा। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले 3 मिसालें देता हूं। व्यापारी लोग हो आप, जरूरत से ज्यादा मैं बोल भी गया हूं, इसलिए मुझे रुकना भी चाहिए। लेकिन टाइटैनिक का एक जहाज था, समुद्र में तैर रहा था, सामने एक बर्फ थी, छोटी सी बर्फ थी। उसको लगा ये तो बर्फ है, मैं कुचल दूंगा। पर उसे एक नियम नहीं पता था कि बर्फ ऊपर एक दिखती है, डूबी हुई 9 होती है। तो 10 में से 9 हिस्सा बर्फ का डूबा होता है और सामने जो दिख रहा है वो एक छोटा सा हिस्सा होता है। टाइटैनिक जैसे ही जाके उससे टकराया, टाइटैनिक में इतना बड़ा होल हुआ कि वो टाइटैनिक डूब कर खत्म हुआ, सारे लोग मारे गए। सर, आप टाइटैनिक की कहानी हमें यहाँ क्यों सुना रहे हैं? सुनने लायक है। ए व्यापार करने वाली, तिजारत करने वाली अच्छी कौम, ध्यान से सुनना मेरी अगली मिसाल। एक कोडैक कंपनी थी, कैमरा और रोल बनाती थी। सारी दुनिया में सिर्फ उसी के रोल बिकते थे। सारी दुनिया के सारे साइंटिस्ट उसने हायर किए हुए थे कैमरा और रोल बनाने में। आंख बंद करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह के वो अपना सामान बेचा करती थी। एक छोटा सा प्लास्टिक का मेमोरी चिप आया जो हमारे फोन में डला है, उसने पूरे के पूरे कोडैक कंपनी को रास्ते पे ला दिया। आज दोबारा कोडैक कंपनी नहीं उठी। कोडैक कंपनी वो टाइटैनिक थी और वो प्लास्टिक का माइक्रो चिप, माइक्रो SD कार्ड वो नहीं देखे और वो बंद हो गए। उससे बड़ी मिसाल इन व्यापारियों के गैरत को जगाने के लिए नोकिया की है। दुनिया में सारे मोबाइल सिर्फ नोकिया के बिकते थे। नोकिया का मार्केट पे कब्जा था। जब उसके कॉम्पिटिटर कुछ अच्छा काम करते, उसके पास खबर आती तो वो हंसी उड़ाता।
कहता क्या कर रहे हैं वो? सर वो कैमरा लगा रहे हैं मोबाइल में। अरे मोबाइल कोई कैमरे की चीज है? अरे फोटो खींचने की चीज है मोबाइल? कुछ भी। सर वो क्या कर रहे हैं? अरे ईमेल डाल रहे हैं। अरे मोबाइल कोई ईमेल देखने की चीज है? अपना मोबाइल सबसे अच्छा है। वो क्या कर रहे हैं? सर वो टच स्क्रीन लगा रहे हैं। अरे मोबाइल कोई टच स्क्रीन लगाने की चीज है? लोगों को बटन दबाने से प्यार है। ऐसे बोल के हंसी उड़ाता था। आज नोकिया बिक गया। ये मिसाल मैंने क्यों दी है? ये इंसान खबर लाता है हमारे पास, जैन समाज का बेहतरीन मेडिकल कॉलेज आ गया, जगो अपना कब आएगा। अरे मेडिकल कॉलेज कोई बनाने की चीज है? ये इंसान खबर लाता है कि कॉलेज बनाना है, यूनिवर्सिटी बनाना है। अरे यार मेमन लोग है, बिरयानी में गोश्त डालो, आलू डालो, खाओ नहीं? हाँ, यूनिवर्सिटी और कॉलेज और उससे हमारा क्या लेना देना? नोकिया और कोडैक की तरह खत्म हो जाओ अगर अपने बच्चों की सोच का दायरा नहीं बढ़ाओगे। और सोच का दायरा घर में और सोच का दायरा गल्ले पर बैठने से नहीं बढ़ता है। उसके लिए स्कूल और यूनिवर्सिटी में जाकर ठोकरे खाना पड़ता है। मैं आपसे आखिरी अपील करके उठ रहा हूं, मेरी बातें पूरी हो गई। एक तो यार 100 रुपया, मैं बोलते हुए शर्मिंदा हो रहा हूं कि हर फ्राइडे को 100 रुपया देना है। ठीक है, देना तो पता नहीं आपको क्या क्या चाहिए, देना तो आपको क्या क्या चाहिए। और सुनिए मेरी बात, सुनिए, ये मत सोचिए किसी और के लिए दे रहे हैं। ये जब देंगे ना तब जाके वो बुलडोजर रुकता है। ये देना है अपनी औलादों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। लेकिन मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि अगली बार जब मैं मेमन जमात के किसी प्रोग्राम में आऊं तो कम से कम हमारे पास दिखाने के लिए एक यूनिवर्सिटी हो, एक मेडिकल कॉलेज हो, एक स्कूल हो। अल्लाह के वास्ते जो जनरेशन अभी नहीं पैदा हुई उनके बारे में सोचिए कि आपके बाप दादाओं ने तो आपको अच्छा कारोबार दिया था और इस पैसे को कभी बचा कर देखिएगा। मेमन ने, जमात ने और एक ट्रेंड लाया है, हर साल उम्रा करते हैं हम। उम्रा नहीं पिकनिक हो गई है। शायद फतवा लग जाए मुझ पर इतनी बड़ी बात कहने के लिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उम्रा नहीं, शायद पिकनिक हो गई है। ऐ लोगों, कुरान की वो आयत भी पढ़ लो जिसमें अल्लाह ने कहा कि ज़कात का पैसा गर्दनें छुड़ाने के लिए है। साल में एक उम्रा किया करो और बाकी उम्रा के पैसे जमा करके किसी बेगुनाह की जमानतें करवाया करो। 2 काबे हैं, 2 काबे हैं। एक मक्का में वो महदूद है, उसमें वो लामहदूद आ नहीं सकता, और एक मोमिन के दिल में है, ये भी लामहदूद है। इस लामहदूद में से वो लामहदूद जा नहीं सकता। उस काबे का तवाफ कर लिए। बहुत से बच्चे हैं जिनका एडमिशन नहीं हो रहा है, बहुत से लोग हैं जिनकी जमानतें नहीं हो रही है, बहुत से लोग हैं जिनका घर तोड़ा जा रहा है, बहुत से लोग हैं जो बीमारी का इलाज नहीं करा सकते तो गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं। इनके दिलों में जो काबा है उसकी परवाह करो। क्या पता रोजे महशर तुम्हारे जैसा उम्रा किसी ने ना किया हो। बस इसी बात पे अपनी बात लाऊं। रक्षिंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।